फाइनली आज के दिन मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली है। लास्ट मोमेंट में हमारी लोकेशन कैंसिल होने वाली थी और आज के दिन मेरा बर्थडे आउटफिट जल गया। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था जिस दिन मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब अपना बर्थडे आउटफिट प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन आज के दिन के काम इतने ज्यादा थे कि मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और मेरा बर्थडे आउटफिट जो है वो जल गया था। तो बस अब मैं उदास होकर बैठ गई थी कि अब मैं बर्थडे के टाइम क्या पहनूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मरियम को कहा तो उसने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट के लिए एक आउटफिट लिया है। तो मरियम ने कहा कि आप टेंशन मत लो, आप आज के दिन ये वेयर कर लो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज के दिन ये हो जाएगा, लेकिन मरियम ने मुझे बहुत बड़ी टेंशन से बचा लिया। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं हो चुकी हूँ बर्थडे के लिए रेडी। और आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताना कि आज के दिन मेरी बर्थडे लुक कैसी लग रही है। मेरे साथ मेरी बहनें भी रेडी हो चुकी थी और इस ड्रेस के साथ ये जो मैंने कैरी किया है ये असल में एक छोटा सा पर्स है। रास्ते से मैंने बर्थडे केक पिक कर लिया और हम निकल चुके थे अपनी लोकेशन पर। जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुंची तो मुझे पता चला यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमारी लोकेशन कैंसिल ही होने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए थे। और आज के दिन की बर्थडे लोकेशन मैंने चूज की है हुलू रेस्टोरेंट। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है और यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी तो मैंने सोचा था मैं अपना बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करूंगी। यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमने अपना ऑर्डर भी कर लिया था क्योंकि इसके बाद हमें केक कटिंग के लिए जाना था। तो हमने सोचा था सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। केक कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉर्नर डेकोर करवाया था जो कि डेकोरेशन इन्होंने बहुत ही अच्छे से करके दी थी। और ये है मेरा बर्थडे केक। हमारा थीम पर्पल कलर में था तो इसलिए सारी चीजें पर्पल कलर में हुई थी। और इस बार कमेंट्स में आप लोग गेस करके बताना कि मैं कितने साल की हो चुकी हूँ। केक कटिंग करने के बाद मैंने डायरेक्ट मरियम से कहा कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। पहले तो वो कह रही थी कि वो नहीं लेकर आई, लेकिन बाद में उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट बॉक्स दिया। केक कटिंग करने के बाद हम चले गए थे अपने डिनर की तरफ। हमारा डिनर भी आ चुका था और आज के डिनर में हमने काफी सारी चीजें मंगवाई थी एंड यहाँ का जो खाना था ना वो सच में बहुत मजे का था। सारी चीजों का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। डिनर कंप्लीट करने के बाद हमने अपने ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर लिए थे और मैं ये देख रही थी कि ये कितने यूनिक तरीके से ड्रिंक सर्व कर रहे थे। ड्रिंक का टेस्ट तो मजे का था ही, बट मैं ये सोच रही थी कि इन ग्लास के अंदर जितनी ड्रिंक है नहीं जितने इसके पैसे लिए हैं। जस्ट किडिंग गाइस, यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा गुजरा है एंड फूड का टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था। घर आते साथ ही मैंने अपनी सिस्टर्स को बहुत ज्यादा थैंक्स किया जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सा बुके दिया था। अब बारी है इस गिफ्ट बॉक्स को अनबॉक्स करने की। मुझे तो अपने घर वालों से यही उम्मीद थी कि वो मुझे ये चीजें तो लाजमी ही देंगे क्योंकि घर वालों का कहना है कि बर्थडे मना ली है, अब कल से जो है ना बर्तन धोना। लेकिन सच में इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर मेरी सिस्टर्स ने काफी सारी चीजें दी थी और काफी क्यूट क्यूट सी चीजें दी थी। और यही तक था आज का मिनी व्लॉग। बाय बाय।